नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों? तो दोस्तों आज एमएलसी के साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी कवर कर रहे हैं और मज़े की बात ये है कि अ, ये ऐसा दौर चल रहा है जब टेस्ट मैचेस बायलैटरल सीरीज चल रही हैं। इंडिया इंग्लैंड की चल रही है, बांग्लादेश श्रीलंका की चल रही है और आज से शुरू होने वाली है एक नई टेस्ट सीरीज जो कि होने वाली है वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये वेस्ट इंडीज़ की होम सीरीज़ है और ऑस्ट्रेलिया का टूर है वेस्ट वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो जो पहला मुकाबला है वो ब्रिज टाउन के मैदान पे है और ये आज से शुरू होकर 29 जून को ख़त्म होगा। आज ये इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 7:30 बजे शुरू होगा। पहली बारी कैप्टेंसी करेंगे रोस्टन चेस वेस्ट इंडीज़ की साइड से, और ऑस्ट्रेलिया की साइड से पैट कमिंस जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कैप्टेंसी कर रहे हैं, वही दिखेंगे आपको। बट दोनों ही टीमों में काफ़ी चेंजेस दिखेंगे, वो हम डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं वेन्यू एनालिसिस से। तो देखिए, ये जो ग्राउंड है ये एक काफ़ी ठीक ठाक ग्राउंड है, लेकिन क्रिकेट के लिए इसलिए भी अच्छा ग्राउंड है कि मेंस क्रिकेट में स्पिन को विकेट कम मिलते हैं, बट यहाँ उल्टा है। आप देखेंगे पिछले 4 टेस्ट मैचेस में 39 विकेट अगर पेसर को मिले हैं तो 40 स्पिनर को मिले। तो ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे आप स्पिनर्स को थोड़ी सी तवज्जो दे सकते हैं पेसर्स के मुकाबले। इस ग्राउंड पे वेस्ट इंडीज़ ने 4 जीते हैं 8 खेल के, और ऑस्ट्रेलिया ने एकमात्र टेस्ट मैच खेला था, वो जीता था। बट वो जिस स्क्वाड से जीता था उस स्क्वाड में आज के मैच में काफ़ी चेंजेस हैं, वो हम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा चेसिंग फ्रेंडली गेम है, बट देखिए टेस्ट मैच में होता ये है कि दोनों ही टीमों को मौका मिलता है दो दो बार बैटिंग करने का, प्रोवाइडेड अगर एक टीम एक तरफा ना कर दे इसको। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मैटर नहीं करता। मैटर इस चीज़ पे करता है कि भाई ग्राउंड कंडीशन को कौन अच्छे से खेल पाता है। तो होम सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो शायद वो अच्छा करेगी। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट इंडीज़ के साथ, उनके जो करंट स्क्वाड के प्लेयर हैं उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ने लास्ट 2-2 साल से टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो एक ये एक इशू है कि उनको टेस्ट मैच का जो फ्लेवर है वो उतना ज़्यादा उनके मुंह नहीं लगा हुआ है। वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद खेल रहे हैं। इनफैक्ट रोस्टन चेस 2 साल से कोई पहले मुकाबला नहीं खेला, 2023 में लास्ट मुकाबला खेला था। सेम गोज विद शे होप। जो इनके बॉलर्स हैं वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट में एक्टिव हैं, लेकिन जो बैटिंग यूनिट है वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस लगती है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। वेदर देखिए, बारिश मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी है, मतलब जिसमें रेन आ सकती है और मैच को रोक सकती है बीच में। बट अगेन टेस्ट मैच है, रिजल्ट आ जाएगा चाहे वो ड्रॉ का आए। लिख तो इसलिए हमें प्लेयर से फोकस करना है। वेदर चाहे जैसा भी हो, पूरा वाइट वॉश तो नहीं होने वाला, चेहरा पूंजी तो नहीं बना होगा। बीच बीच में बारिश आएगी, रुकेगी, तो थोड़ा थोड़ा मैच होता रहेगा चारों पांचों दिन जो भी होना है। तो सीधा रुक करते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी हेड टू हेड की क्या स्थिति है। तो देखिए, 5 बारी ये टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें एक बार जीती है वेस्ट इंडीज, 3 बार जीती है ऑस्ट्रेलिया और एक बार हुआ है ड्रॉ। तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियस सी बात है काफ़ी स्ट्रांग है ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड भी। तो ये वाला मैच या तो ड्रॉ हो सकता है या फिर ऑस्ट्रेलिया विन करेगी। वेस्ट इंडीज जीत ऐसा बहुत कम चांसेस होंगे। वेस्ट इंडीज की साइड से प्लेइंग 11 में देखिए, ये इनके बहुत बड़े पुराने प्लेयर हैं। इनफैक्ट इनके एक्स कैप्टन हैं, टेस्ट कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट, ये ओपन करते हैं जॉन कैम्बेल के साथ। फिर केसी कार्टी जो कि मैन इन द फॉर्म है, और अगर टिक जाए तो फिर सेंचुरी बना के ही आउट होते हैं। ब्रेंडन किंग जिनका रिसेंट सीरीज में ओडीआई हो या T20 काफ़ी फीका फॉर्म था, ये चार चौथे नंबर बैटिंग करेंगे। 5वें नंबर पे आएंगे कैप्टन रॉस्टन चेस। उसके बाद शाई होप कीपिंग करेंगे। जस्टिन ग्रीच जो इनके ठीक ठाक ऑलराउंडर हैं। जोमेल बैरिकन, इस प्लेयर के बारे में स्पेशल स्टैट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ये यूजुअली आपको इतना कॉमन नाम नहीं दिखता क्योंकि सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं। अल्जारी जोसेफ, वेल नोन नेम फ्रॉम दी वेस्ट इंडीज स्क्वाड, ये आईपीएल भी खेल के आए। उसके बाद रिसेंट जो कंक्लूडेड इनकी बायलेटरल सीरीज रही, उसमें भी खेला, काफ़ी अच्छा किया। शमार जोसेफ और जेडन सील्स। तो बॉलिंग यूनिट में फिर भी काफ़ी धार दिखती है, लेकिन
वहीं मुझे बैटिंग उतनी ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही है। केसी कार्टी, शे होप के अलावा आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आप ब्रैथवेट पर रिलाई कर सकते हो। एंड रॉस्टन चेज, ऑल दो ये इस ट्रैक पे स्पिन को हेल्प है, इसलिए रॉस्टन चेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल। ऑस्ट्रेलिया से दो बड़ी खबरें हैं दो बड़े प्लेयर्स के लिए। लबुशेन को ड्रॉप आउट किया है उनकी पुअर फॉर्म के चलते। एंड स्टीव स्मिथ जो लास्ट टेस्ट जो खेल रहे थे WT का फाइनल, उसमें उनको इंजरी हो गई थी, वो अभी भी रिकवर कर रहे हैं, तो दो बड़े नाम नहीं खेल रहे हैं। तो इसकी वजह से सैम कॉन्स्टास को जगह मिली है और जोस इंग्लिश को जगह मिली है। बाकी ऑलमोस्ट पूरा स्क्वाड या प्लेइंग 11 पूरा वही मैच की है जिससे इन्होंने फाइनल खेला था और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गए थे। तो यहाँ पे उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टास ओपन करेंगे, कैमरून ग्रीन आएंगे वन डाउन, जोस इंग्लिश चौथे नंबर पे, ट्रेविस हेड पांचवें पे, ब्योर वेस्ट बेवेस्टर ऑलराउंडर हैं। उसके बाद एलेक्स कैरी आएंगे सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे कैप्टन हिमसेल्फ पैट कमिंस एंड मिचेल स्टॉक, नाथन लियन, जोस हेजलवुड। तो इनकी बॉलिंग यूनिट मैं बोलूँगा सबसे खतरनाक है करंट फॉर्म को देखते हुए और प्रीवियस स्टैट्स को देखते हुए। एंड बैटिंग में भी कॉन्स्टांस ठीक है, थोड़े इनएक्सपीरियंस है, बहुत अटैकिंग बैटर है। मैंने इनकी T20 देखा है, मैंने इनका ODI देखा है। टेस्ट में हालांकि अभी उतना नाम नहीं बनाया है। कैमरून ग्रीन जो एकदम पुअर फॉर्म में दिखे थे फाइनल में, देखते हैं क्या करते हैं। जोस इंग्लिश एक बहुत अच्छी फॉर्म के साथ, एटलीस्ट T20 की फॉर्म के साथ इसमें खेलेंगे। पंजाब से बहुत अच्छा किया था इन्होंने। ट्रेविस हेड फाइनल में फीके दिखे थे, बट ओवरऑल ये बहुत बड़ा नाम है। बेवेस्टर का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था, एक हाफ सेंचुरी आई थी, ऑल दो विकेट्स ले गए थे, लेकिन इस मैच में शायद विकेट भी निकाल लें। कैरी का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट योगदान इसलिए रहेगा बिकॉज ये कैचेज और स्टंपिंग बहुत करते हैं बिहाइंड द विकेट, प्लस बैटिंग आ गई तो बैटिंग भी काफ़ी रिलायबल तरीके से करते हैं। तो काफ़ी बैलेंस टीम है यार, इवन विदाउट स्टीव स्मिथ एंड लवुशिन। अब सीधा हम लोग बात करते हैं अपना जो हमारा स्क्रीनर प्रोसेस है। स्क्रीनर मतलब हम सारे प्लेयर्स की फॉर्म, हेड टू हेड आंकड़े, वेन्यू आंकड़े और उनकी सिलेक्शन परसेंटेज को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग कोशिश करेंगे अपने लिए टॉप 11 चूज करने का दोनों टीमों से मिला के। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्म से। इसमें मैंने देखिए बहुत पुराना फॉर्म नहीं लिया है या उनके पूरे जीवन भर के आंकड़े नहीं लिए हैं। मैंने लास्ट 2 इयर्स का फॉर्म लिया है बिकॉज 2 इयर्स में लेस से किसी ने 10 मैच खेले, किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 20। लेकिन वो मेरे को ज़्यादा क्लियर पिक्चर देगा कि भाई लास्ट 2 साल में भाई इस बंदे ने क्या उखाड़ा है। तो देखिए उस्मान ख्वाजा ने काफ़ी कुछ उखाड़ा है 19 मैचेस खेल के, 36 के एवरेज से 5 हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी। ऑल दो WTC फाइनल में बहुत ही पुअर खेले थे, बट सामने बॉलिंग अटैक उतना खतरनाक नहीं होगा और ये उतना बड़ा मैच भी नहीं है, वो एक हाई प्रेशर मैच था, तो शायद ये अच्छा स्टार्ट दें। पैट कमिंस ने 17 मैच खेले हैं लास्ट 2 साल में, 441 रन हाईएस्ट, 64 बनाए हैं, लेकिन 76 विकेट, 9 कैचेस। मिचेल स्टार्क भी 19 मैचेस में 77 विकेट्स, और इनका भी एक हाफ सेंचुरी आया है। तो ये दोनों ही बंदे बैटिंग भी कर लेते हैं जब इनको टेस्ट में बैटिंग मिलती है, लेकिन इनके विकेट्स पे आप रिलाई करें रादर देन बैटिंग। एलेक्स कैरी भी 19 मैच खेल चुके हैं, 35 के एवरेज से 9 हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी। वो भी इतने नीचे मिडिल ऑर्डर में आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट समझ लिए बॉलिंग से जस्ट ऊपर आते हैं। तो उस ऑर्डर पे आके भी भाई काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी अच्छी औसत है। नाथन लियोन 16 मैचेस में 58 विकेट निकाल चुके हैं। तो ये जो मेन स्पिनर रहेंगे इनको भी कंसिडर कीजिएगा क्योंकि पिच से हेल्प है स्पिनर को। जोस हेजलवुड ने 13 मैचेस में 56 विकेट निकाले हैं। उसके बाद बात करते हैं कैमरॉन ग्रीन की, जो कि बैटिंग ऑर्डर इनका ऐसा है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट 2 साल का फॉर्म इतना बुरा नहीं है, 31 की एवरेज से 350 के आसपास रन मारे हैं, एक सेंचुरी है और बॉलिंग थोड़ी बहुत डाली है, उसमें 9 विकेट भी निकाले हैं। ट्रेविस हेड 19 मैचेस में 34 के एवरेज से 4 हाफ सेंचुरी, 3 सेंचुरी, 8 विकेट। बहुत उम्दा प्रदर्शन है, हो सकता है कि आज ये रेप्लिकेट करें इस फॉर्म को। बिल वेस्टर ने 4 मैच खेले हैं और 46 के एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी, 3 विकेट। तो इनकी बैटिंग मुझे ज़्यादा अच्छी दिखी है रादर देन बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट में अब तक। तो आप इनको एज अ बैटर कंसिडर कीजिएगा। जेडन सील्स
और जोमेल बैरिकन, ये दो प्लेयर वेस्ट इंडीज से शामिल हुए हैं। क्योंकि मैंने जैसा बताया था शुरुआत में कि इनकी बाकी जो बंदे हैं लाइक शे होप या आपका केसी कार्टी, जॉन कैम्बेल, यार इन्होंने लास्ट 2 साल में कुछ खास किया ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। या तो खेला नहीं है या बहुत पुअर एवरेज है। तो इसलिए बॉलिंग में जो मेरे को जो चारों नाम है लाइक जेडन सील्स, जोमेल वारिकन या फिर अल्जारी जोसेफ या समार जोसेफ, इन्होंने रिसेंटली टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो इन चारों बॉलर में ये दो बॉलर के सबसे बेस्ट स्टैट्स हैं, मतलब उनके भी बुरे नहीं हैं, बट अगर मैं कंपेयर करूं नंबर ऑफ मैचेस और विकेट्स के हिसाब से, तो इन दोनों के ज़्यादा अच्छे हैं। जेडन सील्स ने 8 मैचेस में 38 विकेट लिए हैं और थोड़ी बहुत ही बैटिंग कर लेते हैं। जोमेल वारिकर ने 6 ही मैचेस में 32 विकेट लिए हैं और 36 रन भी बनाए। तो इनकी बैटिंग, मैं बोलूँगा जितने भी इनके पास बॉलिंग यूनिट है उसमें सबसे बेस्ट बैटिंग वारिकन कर सकते हैं। हेड टू हेड में कहानी थोड़ी सी अलग है। इसमें आप देखोगे तो 4 नाम आ गए वेस्ट इंडीज से: अल्जारी जोसेफ, रोस्टन चेस, शमार जोसेफ और क्रेग ब्रैथवेट। ओके, तो ये इसमें क्रेग ब्रैथवेट एक सबसे पुराने बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट भी काफ़ी कुछ खेला है। बट हालांकि एवरेज उतनी ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है यार, 25 की एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरी, 1 ही सेंचुरी, और ये भी ना बहुत पुराने टाइम के नंबर हैं। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो उनके जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था उसमें उनकी कोई हाफ सेंचुरी नहीं आई, 20-25 बना रहे हैं, बॉलिंग उतनी डाल नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा जितने भी बैटर्स हैं इस टाइम उनमें सबसे अगर अच्छा कुछ है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आंकड़ा है, तो वो क्रेग ब्रैथवेट का है। शमार जोसेफ ने भाई 2 ही मैचेस में 13 विकेट उखाड़ दिए थे। और जो लास्ट टेस्ट मैच आप देखोगे उसमें भाई एक इनिंग में ना 7 विकेट भी निकाले थे। बट चक्कर क्या है ना कि इस पिच पे उतनी हेल्प नहीं है पेसर्स को। तो देखते हैं शमार जोसेफ अच्छा करते हैं, जारी करते हैं, या फिर इनके जो स्पिनर हैं जोमेल वारिकन वो करते हैं। और रोस्टन चेस ने 2 मैचेस में 115 रन किए थे लगभग, आप ये मान के लो कि 1-2 हाफ सेंचुरी तो मारी हैं और 3 विकेट लिए, तो ये ठीक ठाक आंकड़ा है, बट सैंपल सेट छोटा है। अल्जारी जोसेफ ने 4 मैच में 12 विकेट लिए, लगभग 3 विकेट की एवरेज है, और रन्स भी मारे हैं 112 रन के आसपास। तो अगर आपको कोई ऐसा बॉलर चूज करना है जिसको थोड़ी बहुत बैटिंग भी आती हो, तो वो अल्जारी जोसेफ और जोमेल वारिकन, ये दो अच्छे, मैं बोलूँगा बॉलिंग ऑलराउंडर हैं टेस्ट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हम थोड़ा और टिक सकते हैं, टुक टुक करके थोड़े बहुत रन बना सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं भाई। इसमें उस्मान ख्वाजा की एवरेज देखिए आप, हाफ सेंचुरी तो एवरेज है इनकी 57 की, 4 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी है 6 मैचेस में। तो देखिए लास्ट WTC में जरूर गंदा किया, बट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ये अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आंकड़े इनके फेवर में हैं। जोस हेजलवुड ने 8 मैचेस में 36 विकेट लिए हैं। उसके अलावा आप अगर ये कंपैरिजन करें तो जैसे स्टार्क ने 7 मैचेस में सिर्फ 29 विकेट लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बॉलिंग कराई है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ वो कराई है जोस हेजलवुड ने। उसके बाद स्टार्क ने, और सबसे गंदी बॉलिंग कराई है पैट कमिंस ने। 3 मैचेस में मात्र 8 विकेट हैं, मतलब कि लगभग 2 से ढाई विकेट पर मैच की एवरेज है। थोड़ी बहुत रन बनाए हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि एज अ बॉलर हेजलवुड इज बेस्ट देन स्टार्क देन पैट कमिंस। उसके बाद नाथन लियोन ने 12 मैचेस में लिए हैं 54 विकेट। तो ये सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं इन्होंने, हालांकि सबसे ज़्यादा मैचेस भी खेले हैं। ट्रेविस हेड ने बहुत रन मारे हैं इनको यार, 4 मैचेस में 86 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी, 2 सेंचुरी। एलेक्स कैरी ने 4 मैचेस में 32 की एवरेज से 131 रन मारे हैं, 1 हाफ सेंचुरी है। प्लस ये जो फील्डिंग वाले नंबर हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये मालूम नहीं पड़ते, बट वो एक मैच में कम से कम 30-35 पॉइंट एक्स्ट्रा दे जाते हैं नाना करके। अब बात करते हैं वेन्यू पे यार, इस वेन्यू पे मजे की बात है कि सारे वेस्ट इंडीज ने भी नहीं खेला है मैच। शमार जोसेफ जैसा प्लेयर ने अभी तक इस वेन्यू पे मैच नहीं खेला। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से तो किसी ने नहीं खेला सिवाय नाथन लियोन के, तो पहले उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। नाथन लियोन ने एकमात्र मैच खेला था जो इनकी टीम जीती थी, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं अच्छा आया था, 40 रन और मात्र 1 विकेट। जॉन कैम्बेल जो ओपन करेंगे, 9 मैचेस में भाई सिर्फ 28 की एवरेज है, 1 सेंचुरी है। जुमेल वारिकन, इस बंदे के स्टैट्स देखिए यार, 26 मैच, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस में इसी बंदे को है, 319 रन। बट विकेट देखिए यार, 85 विकेट, इससे ज्यादा विकेट इस ग्राउंड पे किसी ने लिए करंट टीम से। अल्जारी जोसेफ ने 4 मैचेस में 12 विकेट लिए, 40 रन बनाए हैं यहाँ पे। रोस्टन चेस ने यहाँ पे 26 मैच खेले हैं, 57 विकेट प्लस 1550 रन, 43 की एवरेज, 5
हाफ सेंचुरी, 4 सेंचुरी। तो रोस्टन चेज सबसे ज़्यादा रिलायबल मैं बोलूँगा कि सीबीसी ऑप्शन है फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, कंसिडरिंग उनका 5वें नंबर पे बैटिंग है, उनकी बॉलिंग भी यूज में आएगी और वो विकेट भी निकाल सकते हैं। जस्टिन ग्रीव्स ने यहाँ पे 12 मैच खेले हैं। इन्होंने भी ठीक ठाक प्रदर्शन दिया। देखिए 24 विकेट हैं, 465 रन, 27 की एवरेज। शाई होप 18 मैचेस में इन्होंने भी काफ़ी अच्छी एवरेज की, तो इनके लिए ग्राउंड अच्छा रहा है। शाई होप ने यहाँ पे 4 हाफ सेंचुरी, 5 सेंचुरी मार रखी हैं और 51 की एवरेज है। तो इस ग्राउंड पे मैं बोलूँगा कि शे होप और रोस्टन चेस, जोमेल वारिकन, ये 3 सबसे धांसू प्लेयर निकल के आते हैं। सेकंड अगर मैं बोलूँ तो फिर अल्जारी और जस्टिन ग्रीव्स। केसी कार्टी का भी देखिए सैम्पल सेट छोटा है बट काफ़ी एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब 58 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी है। एंड क्रैग ब्रैथवेट, जो भाई इन सबके बाप हैं टेस्ट में, मतलब सबसे पुराना प्लेयर यही है। 559 रन है 48 के एवरेज से, 14 हाफ सेंचुरी और 9 सेंचुरीज। अब देखिए आंकड़े तो कुछ भी कहें, लेकिन अब जनता किसको ले जाना चाहती है वो आप समझते हैं। पैट कमिंस को जनता पे ज़्यादा ले जाना चाहती है, भाई ले जाओ, क्योंकि अभी डब्ल्यूटी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऑल दो हेड टू हेड बहुत अच्छा नहीं है वेस्ट इंडीज़ के आगे, बट ठीक है, ले जाने लायक प्लेयर है। मिचेल स्टार्क, ले जाओ भाई, हेड टू हेड भी अच्छा है, फॉर्म भी अच्छा है। ट्रेविस हेड का भी सेम है, ले जाना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं बोलूँगा कि आफ्टर स्टीवन स्मिथ अगर कोई बचा है तो फिर ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा बचे हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बेटर में है। ब्यू वेस्टर को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लिया है, बट इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ बिकॉज इनकी सिर्फ बैटिंग से मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ। मुझे एक ऑलराउंडर चाहिए, तो वो चाहिए जिससे मुझे बॉलिंग से भी कुछ पॉइंट्स मिले। शे होप लोग ले जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 50-50 मेरे लिए। और रॉस्टन चेस भाई मस्ट हैव है मेरी साइड से, लेके जाओ। एलेक्स कैरी मेरे हिसाब से, देखो विकेट कीपिंग में वैसे तो कीपर दोनों टीम के लिए देना चाहिए, बट जहाँ पे ये लग रहा है ना कि भाई, अगर समझिए आप ऑस्ट्रेलिया की 2 बार बैटिंग आने के चांस हैं वेस्ट इंडीज़ के, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के। तो उस केस में ज़्यादा फील्डिंग कौन करेगी? ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादा विकेट कौन निकालेगी? ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादा कीपिंग के पॉइंट किसको मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया के कीपर को। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपको इन दोनों में कोई एक ले जाना है तो एलेक्स कैरी के साथ जाइएगा, दोनों ले जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अल्जारी जोसेफ, मेरे लिए 50-50 कॉल है अभी, क्योंकि यार बॉलर्स में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया एक ही इनिंग खेले यहाँ पे। केसी कार्टी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इनका यार फॉर्म बहुत प्यारा है, इनका खेलने का अंदाज बहुत अच्छा है, यंग ब्लड है। मुझे लगता है आप इनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दीजिएगा, डिस्पाइट अभी उतने ज़्यादा आंकड़े अवेलेबल नहीं हैं। जो सेजलवुड भाई, बहुत सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने निकाले हैं इस टीम के खिलाफ फ्रॉम देयर पेसर्टिनिटी, मेरे लिए मस्ट हैव है। उस्मान ख्वाजा मेरे लिए अभी 50-50 है। तो देखिए एक बार शॉर्ट लिस्ट पे नज़र डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा तो कोई बना नहीं कि जिसमें वेन्यू पे भी हो और हेड टू हेड भी अच्छा हो, फॉर्म भी बढ़िया हो, सेंटीमेंट्स भी बढ़िया हो। तो ऑस्ट्रेलिया किसी प्लेयर के वेन्यू रिकॉर्ड अच्छे थे नहीं, बट हेड टू हेड बहुत प्लेयर्स का अच्छा है। तो ट्रेविस हेड का अच्छा निकला, कमिंस का अच्छा है, स्टार्क का, ख्वाजा का, हेजलवुड का, कैरी का। मेरे हिसाब से आपको सारे जाने चाहिए। फिर भी आप किसी भी रिस्क लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप ड्रॉप कर सकते हो उस्मान ख्वाजा को, कंसिडरिंग हिज रिसेंट फॉर्म इज़ वेरी पुअर। उसके बाद बात करते हैं नाथन लियोन की, जिनका सेंटिमेंट्स में ड्रॉप है लेकिन फॉर्म लाजवाब है, हेड टू हेड अच्छा है और वेन्यू भी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक क्या, इकलौता ऑप्शन अवेलेबल है ये। मेरे ख्याल से ले जाने लायक प्लेयर हैं, आप किसी पेसर्स के बदले इनको ले जा सकते हो। जोमेल वारिकन, ये प्लेयर पे नज़र रखिएगा, इसका सेंटिमेंट्स नहीं है लेकिन फॉर्म अच्छा है, और इसका इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हमने देखा सबसे ज़्यादा विकेट इसने निकाले और ये बैटिंग करना जानता है। मेरे हिसाब से इसको आप एज अ डिफरेंशियल लेके जाइए। ये मेरे पंट हैं और सबसे बड़े पंट हैं, और मैं इनको ले जा रहा हूँ। किसकी जगह वो बाद में बताता हूँ। अब जिनका फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं है लेकिन हेड टू हेड वेन्यू और सेंटीमेंट साथ में, वो है रोशन चेस और अल्जर जोसफ। मेरे ख्याल से रोशन चेस पक्का ले जाएगा। अब देखिए एक अगर बॉलर मैं ये फिक्स करता हूँ वेस्ट इंडीज से, तो दूसरा बॉलर मुझे किसी पेसर को लेना है, तो अल्जारी जोसेफ और समार जोसेफ, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ अभी। तो इसलिए ये मेरे लिए 50-50 कॉल है। बाकी हिडन में मैं बोलूँगा स्टैट्स के हिसाब से, देखिए हेड टू हेड 25 की एवरेज है, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। वेन्यू पे इनके बहुत अच्छे आंकड़े हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप ख्वाजा या
इन दोनों में आप चॉइस बना लो। अगर आप वेस्ट इंडीज को थोड़ा फेवर कर रहे हो तो आप ब्रैथवेट ले जाओ, नहीं तो आप ख्वाजा ले जाओ, क्योंकि चांसेस है कि इनकी 2 बार बैटिंग आ जाए, इनकी एक ही बार है। एक बार मैचअप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रैथवेट का ही नाम आ गया यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इनको परेशान किया है जोस हेजलवुड ने, देखिए 5 बार आउट किया है, एंड लेओन ने भी 5 बार आउट किया है। बाकी स्टार कमिंस ने 2 2 बार आउट किया है, और इन चारों में भी कोई नहीं आज आउट करेगा अगर ये खेलते हैं पहले बैटिंग करते हुए। श्रे होप को नाथन लियोन और हेजलवुड ने आउट किया है। ये नहीं खेल रहे हैं तो छोड़ देते हैं इनका। अब बात करते हैं उस्मान ख्वाजा का। इन्होंने ग्रीव्स, चेस, जोसेफ, इन तीनों को एक बार विकेट। कैमरून ग्रीन ने विकेट दिया है जोसेफ को और शमार जोसेफ को। तो लेकिन अलजारी को ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए हैं, सिर्फ 19 रन बनाए हैं 42 बॉल में, और यहाँ पर 30 रन बनाए 26 बॉल में। उसके बाद बात करते हैं हम एलेक्स कैरी की। एलेक्स कैरी को भी समार जोसेफ ने तंग किया। तो जो इनका लास्ट टेस्ट मैच था उसको उठा के देखेगा, समार जोसेफ ने भाई सबको लाइन से आउट किया था, तो इसीलिए इनका नाम इतना रिपीट हो रहा है मैचेस में। सेम गोज विद मिचेल स्टार्क। तो अल्जारी और समार जोसेफ में आप कंफ्यूज रहेंगे, आपकी ऊपर चॉइस। अब देखिए हमारी जो ईवी टेबल है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉइंट इधर से आपको दे सकते हैं रोस्टन चेस, जो कि मुझे भी लगता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, बेस्ड ऑन द वेन्यू रिकॉर्ड, बेस्ड ऑन द हेड टू रिकॉर्ड। उसके बाद दे सकते हैं जस्टिन ग्रीव्स, विच इज़ क्वाइट वैलिड। एंड बॉलिंग में देखिए सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं वेरिकन को, और इससे मैं इनको थोड़ा प्रेफरेंस दे रहा हूँ ओवर एनी अदर प्लेयर। सील्स का अभी रिसेंट फॉर्म ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉलिंग से पॉइंट एंटिसिपेटेड है। इधर से देखिए सबसे अच्छा कर सकते हैं पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन एंड हेजलवुड। तो देखिए आप देख रहे हैं ना, बॉलिंग को ज़्यादा वेटेज मिला है, जैसा कि मैंने बोला कि एंटिसिपेटेड है कि इनकी 2 बार बैटिंग बॉलिंग आ जाए मतलब। बैटिंग से ट्रेविस हेड को हाईएस्ट रेटिंग मिला है, कैमरून ग्रीन को थोड़ा ऑलराउंडर वैल्यू की वजह से। एंड देखिए कैरी का भी ये फील्डिंग वाले पॉइंट, जैसे मैंने बोला 30 35 पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें चूज़ तो यार 11 करने हैं। तो 11 मैंने कैसे बनाई मैं बताता हूँ भाई। कीपिंग से मैंने अभी ना शेव होप को ना ड्रॉप किया है भाई। बहुत बड़ा रिस्क है, लोग नहीं लेके आएंगे, बट मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं कैरी के साथ जा रहा हूँ। क्योंकि कीपर में मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग टीम का कीपर इज़ ऑलवेज बेटर। बैटिंग तो एक बार तो आनी है, और फील्डिंग 2 बार आ सकती है। इधर से मैंने ओपनर ख्वाजा लिया। अब यहाँ से आप इनकी जगह कोई भी प्लेयर ले सकते हो, ये मेरे 11th प्लेयर हैं। अब जो मेरे मेन प्लेयर है बता देता हूँ। हेड मेरा मेन प्लेयर है, कैप्टन भी किया मैंने उनको। केसी कार्टी मेरा मेन प्लेयर है, जिनको मैं ले ही जाऊंगा। रोस्टन चेस मेरे मेन प्लेयर हैं, जो मेरी मस्ट हैव में आ गए। बॉलिंग मैंने चारों बॉलर लिए हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इनकी बॉलिंग शायद 2 बार आ जाए। और पेस बैटरी में तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, एंड नाथन लियोन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्पिन को हेल्प है, और स्पिन को हेल्प है इसीलिए मैंने जोमेल वारिगन को भी चांस दिया। अब मैं कंफ्यूज था समार जोसेफ वर्सेस अल्जारी जोसेफ में। यहाँ पे आप फ्री हो, आप शमार की जगह आप अल्जारी ले आ सकते हो, क्योंकि शमार बहुत टाइम से नहीं खेले, बट अल्जारी अच्छा खेल रहे हैं जो भी लेटेस्ट खेला है। तो अभी अच्छे टच में अल्जारी है, बट हेड टू हेड शमार जोसेफ का अच्छा है, बस दैट इज द ओनली थिंग। अगर आप एक ही बॉलर ले जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा वरिकन शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, देन आप अल्जारी को दे सकते हो प्रेफरेंस, देन शमार को, एंड उसके बाद सील्स को। ये ऑर्डर होना चाहिए। तो मैं जो चेंज करूंगा फाइनली, वो मैं एक चेंज यहाँ पे कर सकता हूँ और एक चेंज यहाँ पे कर सकता हूँ। अब इनकी जगह आप जस्टिन ग्रीव्स भी ले सकते हो, जो कि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप देंगे। इनकी जगह आप शे होप के साथ जा सकते हो, उनके वेन्यू स्टेट्स बेटर हैं इसलिए। या आपको लगता है कि कोई ऐसा बैटिंग करते हुए प्लेयर जिसकी 2 बार बैटिंग है, तो कम से कम एक बार वो हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मार दे, ठीक है। वेविस्टर और ग्रीन में मैं कंफ्यूज हूँ, बिकॉज वेविस्टर की मुझे सिर्फ बैटिंग से उम्मीद है थोड़ी बहुत, और ग्रीन से मुझे किसी की उम्मीद नहीं है, ना वो उन्होंने बैटिंग अच्छी की थी ना बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं वो। एज अ बॉलर मैं देखता भी नहीं हूँ, एज अ बैटर ही देखता हूँ। तो लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं डाली थी, तो एज अ बैटर मुझे वो इम्प्रेस नहीं किए, इसलिए मैं उन पे भी पंट ले रहा हूँ। इसीलिए मैंने एक्चुअली, मुझे ग्रीन नहीं ले जाने थे, वेस्टर्न नहीं लेने, इसलिए मैंने ख्वाजा लिया। तो आप रिस्क ले सकते हो ख्वाजा पे, बट मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि मुझे ख्वाजा पे ज़्यादा ट्रस्ट है रादर देन किसी ऑलराउंडर पे, सिर्फ अगर बैटिंग से ही मैं देख रहा हूँ तो। और बॉलिंग मैंने सारी मेन ले ही ली।
तो मेरे को लगता है एक जस्टिन ग्रीव्स या शे होप में एक ऐसा दो ऑप्शन ऐसे हैं जो मुझे लगता है जनता ज़्यादा प्रेफर करेगी ओवर शमार जोसेफ या अल्जारी जोसेफ। तो शमार जोसेफ की जगह आप चेंज बिल्कुल करिएगा, मैं भी कर सकता हूँ। जोमेल वारिकन मेरे फिक्स प्लेयर हैं और ये मेरे सबसे बड़े पंट हैं। ये मुझे एक तरफा जिताएंगे भी और एक तरफा हराएंगे भी। ये काफ़ी कम लोग लेके आएंगे, लेकिन मैं लेके जाऊंगा बेस्ड ऑन द कंडीशन। और इन्होंने ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को खेला नहीं, बट ये जब खिलाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया ट्रबल में आ सकती है। और प्लस ये बैटिंग से बैकअप दे देते हैं यार, बैटिंग कर लेते हैं अच्छी खासी। अच्छा, अब बात करते हैं कैप्टेंसी की। देखिए, कैप्टेंसी मैंने अभी तो दी है ट्रेविस हेड को, और वाइस कैप्टेंसी दी है मैंने स्टार्क को। रीजन बिंग स्टार्क से मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा विकेट निकालेंगे वो, और हेड से एक सेंचुरी की मुझे उम्मीद है एटलीस्ट। लेकिन आप इसमें अगर अपॉर्चुनिटी वाइज देखो तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट चॉइस है रोस्टन चेस। पूछिए क्यों? हो सकता है इनकी दो बार बैटिंग आ जाए, और बॉलिंग अगर एक बार भी आई तो उसमें अगर उन्होंने 2 या 3 विकेट भी निकाल दिए तो फिर ये काफ़ी अच्छा आपको पॉइंट्स दे देंगे। और इनके ग्राउंड स्टेट्स और हेड टू हेड स्टेट्स बुरे नहीं हैं, और काफ़ी संभल के सॉर्टेड प्लेयर है यार, टेस्ट प्लेयर ही है एक तरीके से ये, तो इसको आप ले आ सकते हो। अगर इनको आप सी करते हो तो फिर आप बीसी स्टार क्या हेजलवुड में से किसी एक को कर सकते हो। मैं पैट कमिंस के साथ वीसी इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इनकी बॉलिंग सबसे पुअर रही है अगेंस्ट दिस साइड। तो मैं बीसी ऑप्शन अगर बॉलिंग से लेना है ऑस्ट्रेलिया की तो इनसे ले लो, क्योंकि बैटिंग में यार दोनों ही रिलायबल नहीं है। हेड ने भी इतना अच्छा नहीं किया था लास्ट मैच में, और ख्वाजा ने भी। तो मैं बोलूँगा कि ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। चेस को आप सी कर लो, ये चेंज शायद मैं भी करूँ, और वीसी आप इन दोनों में से किसी एक को बना दो। फिलहाल मैं स्टार के साथ जा रहा हूँ। जेस जोस हेजलवुड इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। ठीक है। और नाथन लियोन बहुत रिस्की रहेंगे, क्योंकि वैसे तो स्पिन को हेल्प है, लेकिन जो एक मैच खेला था उसमें यार एक ही विकेट निकाला था। बट निकाल बहुत सारे सकते हैं, इसलिए इनको छोड़ना भी रिस्की लग रहा है कंडीशन को चलते हुए, और लेना भी थोड़ा सा रिस्की है। तो बीसी तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा। तो बीसी की चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं है। सीबीसी के बस आपके पास 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। वेस्ट इंडीज सिर्फ एक ही ऑप्शन है अवेलेबल, और ऑस्ट्रेलिया से आपके पास 2 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। केसी कार्टी बहुत रिस्की हो जाएंगे सीबीसी के लिए। तो ये कुछ मेरे थॉट्स थे टीम को लेके। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं एमएलसी के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।